नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आर्यन मिश्रा। आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं द देसी रिपोर्टर न्यूज़ में। साथियों, अभी कुछ दिन पहले ही नागरिकता संशोधन बिल भारत के दोनों सदनों में पास हो गया है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्रों से आए हुए गैर मुस्लिमों को, यानी कि हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई, इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी 6 साल के अंदर, जो पहले इसकी अवधि ज़्यादा थी। इस बिल का कई सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं, पाकिस्तान से आए हुए यहाँ पर कुछ हमारे साथ लोग हैं जो बताएंगे कि उनको वहाँ पर क्या दिक्कत हो रही थी और भारत में उनको कैसा लग रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे जानते हैं कि उनको क्या दिक्कत का सामना वहाँ पर करना पड़ता था। क्या नाम है बेटा? नंदलाल। नंदलाल। कहाँ से आए हैं आप? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान में कहाँ रहते थे आप? हम हैदराबाद में। हैदराबाद में। अच्छा, यहाँ पर कब से आए हैं भारत में? 2 साल हो गए हमको। 2 साल हो गए। हाँ। अच्छा, वहाँ पर आपको क्या दिक्कत होती थी? वहाँ पे बैठने की दिक्कत थी और खाने पीने की दिक्कत थी, रहने की भी दिक्कत थी। कहाँ बैठने की दिक्कत कहाँ पर होती थी? वहाँ हैदराबाद में, अंदर बारड़ी में। कौन दिक्कत करता था? वो मुस्लिम आते थे वहीं थे। अच्छा, क्या कहते थे? वो बैठने नहीं देते थे, ऐसे कुछ करते थे। अच्छा, और खाने की क्या दिक्कत होती थी? वो जो हमारे बर्तन उठा के चले जाते थे, छीन करते थे। अच्छा। हाँ। फिर आप लोग मतलब बर्तन आपका उठा ले जाते थे और बैठने नहीं देते थे, ऐसी कई सारी दिक्कतें आप लोगों को वहाँ पर होती थी। यहाँ पर आप क्या करते हैं? अभी पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। हाँ। और ये जो साथ में ये सब क्या है? इसका लीड है। हाँ, इसको क्या करते हैं? ये बेचते हैं। ये बेचते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? महेश। महेश। अच्छा, यहाँ पर कब से आए हैं? हमको 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया है। पाकिस्तान में कहाँ पर रहते थे आप? हैदराबाद में। हैदराबाद में। अच्छा, वहाँ पर आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? हमको हम दुकान लगाते थे, तभी आराम से, कोई बात नहीं, आराम उधार से ले जाते थे और सामान भी ले जाते, कुछ चीनी वगैरह ले जाते हैं सारे। मतलब आप दुकान करते थे किराना की, हाँ। तो सामान आपसे लेकर जाते थे उधार, हाँ। तो उधार ले जाते। पैसे नहीं देते थे और पैसे बोल रहे अब नहीं मिलेंगे, पैसे आओगे। उधार भी ले जाते, पैसे भी नहीं देते थे। अच्छा, हाँ। पैसे मांगते थे तो पैसे नहीं देते थे। पैसे नहीं देते थे। कौन लोग थे वो? वो मुसलमान थे। अच्छा, वहाँ के मुस्लिम थे। हाँ, मुस्लिम थे। और स्कूल वगैरह में पढ़ाई होती थी आप लोगों की? वहाँ पे नहीं होती थी, यहीं पे सही होती है। यहीं पे होती है और वहाँ पे तो नहीं, कुछ भी नहीं है। दाखला भी नहीं देते थे, बोलते थे हिंदुओं की हम दाखला नहीं करते, बोलते ऐसे बोलते। अच्छा, और कोई दिक्कत जो झगड़ा बवाल या कोई ऐसा मैटर जो आप लोगों को दिक्कत का वहाँ सामना करना पड़ा हो, बताना चाहें आप? आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बताओ, कोई बात नहीं। ऐसे बोलते थे, हम खेलने नहीं देते थे और हम खेलने जाते थे हमको मारते थे। बहुत सारे मुसलमान मिलके हमको बहुत मारते थे। यहाँ पर आपको आकर कैसा लग रहा है अब? यहाँ पे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। पढ़ाई करते हो आप? हाँ, सुबह पढ़ने जाते हैं, शाम को लीडे बेचते हैं, यहीं पे सही है। अच्छा, हाँ, यही इधर ये पीछे जो एरिया है आपका, इसी में आप लोग रहते थे? हाँ, यहीं रह रहे हैं मतलब अभी? यहीं पे रह रहे हैं अब। अच्छा, पढ़ लिख कर क्या बनना है आगे आपको? हमको पुलिस बनना है, बढ़िया पुलिस बनना है। पुलिस बनना है। हाँ। ठीक है। दिल्ली में बनी ये झुग्गियाँ जिनमें पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी लोग रह रहे हैं, और ये पीछे हमारे आप देख सकते हैं भारत का अपना तिरंगा झंडा लहरा रहा है। बड़े ही फ़ख्र के साथ ये लोग इसको यहाँ पर लगाए हुए हैं, जबकि हमारे ही देश में रहने वाले कुछ लोग इस झंडे को जलाते हैं। खैर, वो दूसरा मुद्दा है। आइए यहाँ पर रहने वाले लोगों को, जो पाकिस्तान से आए हुए हैं शरणार्थी हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर ऐसी क्या दिक्कत होती थी, कौन सी समस्याओं को उनको सामना करना पड़ता था, और अभी यहाँ पर रहते हुए कौन सी दिक्कत सामने आ रही है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधु जी ठाकुर है। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हुए हैं? पाकिस्तान सिंध से। पाकिस्तान सिंध से। यहाँ पर कब से रहना आप लोगों का है? हम 2014 में आए हैं। 2014 में आए हैं। अच्छा, तो अभी जो नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया है, जिसके तहत आप लोगों को नागरिकता भी जल्द मिल जाएगी, इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है?
नागरिकता हमारे को मिल जाएगी तो इसमें से जो हमारे यहाँ की जो हमारे जो सरकारी कामों में, जो सरकारी स्कूलों में या सरकारी हॉस्पिटलों में जो काम नहीं होता था, हमारे पर जो हमारे पास आईडी नहीं थी, वोट भी हम नहीं डाल सकते थे, हम अभी वोट भी डाल सकते हैं। और जो भारत में जो नागरिकता को, जो भी एक भारतीय नागरिकता को जो भी जो सरकारी सुविधा मिलती वो भी हमारे को मिलेंगे और हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे और आगे जाके नौकरियां, सरकारी नौकरियां भी करेंगे। क्योंकि हम वहाँ से आए हैं तो हम यहाँ रह रहे थे, हमारे ये रजिस्ट्रेशन हम करा के खाली रह रहे थे, खाली हमारे पास ये हमारे जो पुलिस भवन में जो रजिस्ट्रेशन, उसके सिवा तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये बिल पास हुआ है, इस पर आप लोगों को खुशी हुई है, कैसा महसूस हो रहा है अब? हमारे लिए ये बिल पास हुआ तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे लिए जो हम नागरिकता कहलाएंगे, हम भारत के और हम भारतीय कहलाएंगे। पहले तो हम पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान सबको बोला आप पाकिस्तानी हो, अब ये हमारे से पाकिस्तान जो ये था हम पाकिस्तानी कहलाते, वो हमारे में से निकल गया, हम अभी भारतीय हो गए। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जो ये मोदी सरकार जी ने और अमित शाह जी ने और जो सांसद जिसने हमारे को ये साथ दिया, हमारे लिए बहुत किया। क्योंकि हमारे हिंदू भाई हैं, हिंदू भाइयों के लिए जो ये नागरिकता दी है, इसमें हमें बहुत खुशी है। हमारे बच्चे पढ़ेंगे, बहुत हमारे को हर चीज़ हमारे को मिलेगी और हमारे ये देवता समान है, मोदी जी हैं और अमित शाह जी है और जो सांसद हमारे जिसने हमारे को ये वोट दिए, हमारे देवताओं के समान, हम उनको जैसे भगवान है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए उन्होंने किया। हम खुशी महसूस कर रहे हैं जी। अच्छा, पाकिस्तान से आपका आना हुआ 2014, पाकिस्तान से आपका यहाँ पर आना 2014 में, तो ऐसे क्या कारण थे कि आपको वहाँ से आना पड़ा हिंदुस्तान में? हमारे के वहाँ हमें तो एक तो हम हिंदू हैं। हाँ। वहाँ पाकिस्तान भाई आप हिंदू हो, हिंदुस्तान में जाओ, भारत में जाओ आप। ये वहाँ पर लोग बोलते थे कि आप हिंदू हैं तो हिंदुस्तान में जाइए। वो लोग ऐसे बोलते थे कि आप हिंदू हो, हिंदुस्तान में जाइए, इधर क्या है, इधर तो ये इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, ये तो इस्लाम, ये इधर हमारा ये देश है, मुसलमानों का देश है, आप हिंदुस्तान में जाओ, क्या है आप हमारे को बहुत ऐसे बोलते थे, बहुत हमारे को परेशान करते थे कि भाई आपका हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में जाओ। और ये जो हमारे जो वहाँ हमें ये बुतों जैसे कि हिंदू हैं तो आप हिंदू हो, जो हिंदू आप बुतों की पूजा करते हो, आप न पाक हो, हम पाक हैं, मुसलमान हम पाक हैं, आप न पाक हो। इसीलिए हमारे लिए बहुत ऐसे बोलते, कभी क्रिकेट वगैरह जो खेलते थे तब भी। अच्छा, मतलब वो लोग कहते थे कि आप भूतों की पूजा करते हैं, आप नापाक हो। खैर, वो लोग भी मज़ार पे जाते हैं, वो भी एक तरह का शव ही होता है, उसके ऊपर मज़ार बना देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वो अलग मुद्दा है, उस पर फिर कभी मैं बात कर लूँगा। जी बताइए। हाँ, तो ये हमारे लिए ये बहुत, हमारे कभी क्रिकेट खेलते थे तो ये बोलते थे ये आप देखो आपका ये तेंदुलकर है या गंगुली है या जो भी हमारे ये शेखर धवन जी है या सहवाग है, इसके पहले जो पुराने खिलाड़ी थे सिद्धू थे और जो हमारे अनिल कुंबले थे, जो ये सारे ये जो गंगुली ये सारे साथ में खेलते थे, तब ये क्रिकेट में होता था तो फिर आउट आते, हमारे को खुद बोलते थे, कब भी उनको अगर आउट कर दिया, इनको ये बोलते थे ये तुम्हारे बाप को आउट कर दिया है, देखो तुम्हारे ये हिंदुओं को हमने आउट कर अच्छा दिया। वो ऐसे हमारे को वहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय खिलाड़ियों को आपसे जोड़ते थे। हाँ। कि हमने आपके बाप को आउट कर दिया है, तो ऐसे हमारे को बोलते। अच्छा, आप ये बताइए कि वहाँ पर जो धर्म परिवर्तन के मामले तमाम सामने आते हैं मीडिया में कि वहाँ पर बच्चियों का धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है या निगाह करा दिया जाता है, ऐसा कुछ आपने वहाँ पर देखा हो, ऐसा कोई वाकया जो आपके साथ हुआ हो या आपने देखा हो, उस पर बताइए। उसमें तो बहुत हमने देखा है, अपनी आंखों से भी देखा है, बहुत जो मुसलमान जो लड़कियां को, ये जो 15-16 साल की लड़कियों को जो उनको अगर वो लेके उनको धर्म परिवर्तन कराते थे, अभी भी हम आने के बाद तो ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैं 6 साल पहले आ गया, इनके बाद कुछ कम था। इसके बाद जैसे यहाँ आते रहे ये काम जो बढ़ता गया, अभी 15-16 लड़कियों को तो मार डाला, जान से मार डाला। ऐसी लड़कियों के जो 14, एक लड़की अनीता कच्छी थी, वो जो
आठवीं में पढ़ती थी, 14 साल उसकी उम्र थी। ये सारी लड़कियां हिंदू थी? हिंदू थी। तो उनको जो 14 साल की थी तो उनको कोर्ट में ले गए, भाई इसकी उम्र नहीं है शादी की। तो अच्छा, मतलब हिंदू बच्ची थी। हाँ। वो 14 साल की थी। हाँ। हाँ। तो उनकी उम्र शादी की नहीं है, तो उन्होंने उनको बोल दिया ये मुसलमान, इसने इस्लाम कबूल कर लिया, इनको मदरसे में भेज दो, और मदरसे के बाद जब ये 18 साल की होगी फिर हम इनको वहाँ भेजेंगे, इनके जो हस्बैंड के साथ भेजेंगे। तब तक उन्होंने मदरसे में रखा, अपने जो इनके जो माँ या बाप को उनको वापस नहीं की, उन्होंने मदरसे में रख के फिर उनको वो देंगे। मतलब 14 साल पर हिंदू बच्ची का धर्म परिवर्तन कराया गया। हाँ। फिर उसको मदरसे में भेजा गया कि 4 साल तक, जब ये फिर शादी के योग्य हो जाएगी फिर इसका निकाह करा दिया जाएगा, लेकिन इनके माँ बाप जो हिंदू हैं उनके पास इस बच्ची को नहीं भेजा जाएगा। तो इसमें से अभी भी आपने ये निर्मता जो ये था, ये रिंकल कुमारी के बहुत केस थे, वो सबको ये तो मीडिया को पूरे को पता है कि ये जो क्या हो रहा है। और एक बात ये है कि जो वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं वो सिर्फ जवान लड़कियों को कराते हैं, और बड़ों को क्यों नहीं कराते? 50-60 साल के उनको भी करा देना, 50-60 का बाप बना के रखे ना अपने घर में। जहाँ 50-60 की जो बड़ी उम्र की उनको माँ बना के रखे ना। वो जो करते हैं तो लड़कियों का जो 16 साल है, 15 साल है, 18 साल है, उनको धर्म परिवर्तन कराते हैं। बड़ों को क्यों नहीं कराते? 70-80 साल को उनको जो हिंदू हो बाप, उनको बाप बना के अपने घर में रखे। ये जो भी कर रहे हैं, जो 15 अपनी लालच में 15 साल, 16 साल, 18 साल की लड़कियों को वो कराते हैं, घर में रखते हैं। वो बड़ों को भी कराए ना, जो 50-60 साल, जो 80 साल के हो जो हो, उनको क्यों वो नहीं कराते? जो लेकिन वो लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते हैं, दूसरों को नहीं कराते। अच्छा, वहाँ पर आप क्या काम करते थे? हम तो वहाँ काम में होम्योपैथिक का डॉक्टर था। अच्छा, तो इस काम करने के दौरान भी आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा हो? मतलब आप हिंदू हैं इस वजह से? बहुत हमारा बहुत परेशान किया। मैंने 18 साल क्लिनिक चलाई मैं, लेकिन मेरे ऊपर उन्हें झूठे कितने केस लगा दिए, 15-16 केस लगा दिए। मैं और भी केलों का कारोबार करता था, और जो मैं केले के जो खेती लेके उधर खरीद करके हम व्यापार करते थे, उसके हमारे पीछे लग गए। मेरे पास गाड़ी थी, 7 लाख की गाड़ी, और मेरे से छीन गए, और मेरे से लाखों रुपये उन्होंने लिए। उन मुसलमानों ने मेरे लाखों रुपए लिए, और जो झूठे मेरे ऊपर केस करा दिए। जो भी उधर उनका सब कुछ, उनका पुलिस ने भी तंग किया। अच्छा, तो पुलिस के पास आप लोग जब जाते थे, आप लोगों की जो समस्याएं होती थी, तो फिर पुलिस की क्या प्रतिक्रिया होती थी? पुलिस वो नहीं इतनी ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि आप हिंदू हो, हिंदुओं को जो उनके जो भी है सारे जो मुसलमान है सारे है, जज भी वो सब उनको साथ देते, हमारे को नहीं साथ देते थे। बहुत हमारे से पुलिस ने भी पैसा लूटा मेरे से बहुत, और जो मुसलमानों ने मेरे से पैसे बहुत लिए। उन्होंने बहुत मेरे को परेशान किया। मेरी गाड़ी छीन लिए गए, मेरा कारोबार ख़त्म कर दिया, मेरे जो सारा कुछ ख़त्म कर दिया। फिर मेरे जान के पीछे लग गए। फिर भारत आने का हमने फैसला कर लिया। जो हमारी उधर थी, मेरा मकान था, वो सारा वो 50-60 लाख का था, वो भी जान बचाने की नौबत तक आ गई। कुछ हमने उधर मेरा जो भी हमने बनाया था वो कुछ भी नहीं, हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ हमें यहाँ भारत में आ गए। अच्छा, तो आप लोग अभी फ़िलहाल यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जहाँ हमारे सब हम तो हम अपने काम कर रहे हैं। अभी तो हम किसी से कोई चीज़ हम नहीं मांगते हैं कि नहीं है कि हमारे को ये नहीं चाहिए। हमें अपने हाथ की मेहनत से कमा रहे हैं। हमें ये किसी से मांगने की आदत यहाँ ये कुछ नहीं करने सकते। हमें अपने भारतीय बनना है। हम अपने देश को भी आगे बढ़ाना है। उनमें भी हम साथ देंगे अपने हिंदुस्तान के लिए जो भी हम करेंगे, और हम बहुत मेहनत करेंगे, बच्चे पढ़ाएंगे, और हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। हमें ये नहीं चाहिए कि हम भिखारी बने या हम किसी से मांगे, या ये भाई हम वहाँ से आए हैं, हम हिंदू हैं, मर के आए हैं, लूट लिया हमारे को, ये हम किसी से नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसी पार्टियाँ आती है जो सपोर्ट हमारे करती है, तो अपने हाथ से कोई बच्चे हैं, कोई स्कूल में किताबें हैं वगैरह, वो जहाँ कोई बच्चों को शूटर वो दे जाते, लेकिन हम मांगने के लिए नहीं जाते हैं, और हमारे को चाहिए भी नहीं। हमें अपने हाथ से मेहनत करें, अपने हाथ से जो हमारे बच्चे हैं, सारे लड़के हैं, काम के लिए जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सारे जो लेके आ रहे हैं। हम खुश हैं अंदर बहुत, हम स्वर्ग की तरह बैठे हैं, अपने देश में आए, भारत माता में आए हैं। बहुत हमारे को आनंद मिल रहा है, और बहुत हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। हमारे को कोई टेंशन नहीं है। बिजली के बगैर 6 साल हम यहाँ रहे, और बिजली के बगैर दिल्ली में रहना 6 साल के लिए, जो उसमें बहुत बड़ी बात है। दिन को भी कितनी गर्मी पड़ती है, नहीं इधर पेड़ है, नहीं कुछ भी है, नहीं है। हम ये झुग्गियों में जो गुजारे, इसमें हमारे बच्चों की भी डेथ हो गई, हमारे बूढ़ों की भी डेथ हो गई, और इसमें हमारे जो प्रेग्नेंट जो औरतें थी
उनके कितने भी बच्चे पेट खराब हो गए, बच्चे 6-7 महीने में गर्मी की वजह से बहुत परेशानी हमारे को उठानी पड़ी, लेकिन फिर भी हम अपने देश में आए हैं, अपने अपने हिंदुस्तान में आए हैं, अपने हम देश में आए, अपने घर में आए हैं। हम बहुत हमारी खुशी महसूस कर रही है। और अभी ये नागरिकता का जो मोदी जी ने ये किया है, तो इसीलिए तो हम बहुत खुश हो गए हैं। बहुत हमारे हर टेंशन ख़त्म हो गई है। हमारे का अभी हम हर चीज़ हमारे को हम भारतीय कहलाने के हो गए हैं कि हम भारतीय हैं। भारतीय हम अभी हमारे को कोई नहीं बोला गया आप पाकिस्तानी, अब हम भारतीय हैं। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार। आनंद कुमार, अच्छा। कहाँ से आए हैं आप? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। यहाँ पर कब से रहना रह रहा आपका? मेरे को तो 6 महीने हुए हैं। जो हमारे अंकल लोग आए उनको 1 साल 2 साल हो गए, 4 साल 5 साल हो गए उनको। अच्छा, आप 6 महीने से यहाँ पर रहे? हाँ जी। अच्छा, वहाँ पर आप पढ़ाई करते थे? जी हाँ, पढ़ाई करने जाता था। कौन सी कक्षा में थे? मैं वहाँ पे 4थी कक्षा में था। 4थी कक्षा में। पढ़ाई कहाँ पर होती थी आप लोगों की? मदरसे में, स्कूल में, कहाँ पर? स्कूल में होती थी, पर पढ़ाते तो वो उनका ही था। जैसे कि सवाल पूछे जाते थे कि हमारे आपके नबी का नाम, हमारे कितने नबी हैं, वो तो उनका ही हो गया। पेपर में तो सवाल लिखना पड़ता कि हमारे कितने, वरना ना लिखे तो फेल हो जाते थे हम। मतलब जो कह सकते हैं आप, इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी? इस्लामिक शिक्षा दी जाती, पूरी इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी। जैसे मदरसे में पढ़ाया जाता है ना, वो पूरा वैसे ही कर देते थे, ऐसे थे। अच्छा, हाँ जी। तो आप लोगों को और कोई वहाँ पर क्या दिक्कत होती थी आपको? जो वहाँ पर कोई कभी दिक्कत हुई हो? आप हिंदू हैं, इस वजह से आपको कभी कोई दिक्कत हुई? जैसे कि स्कूल में तो कोई लड़का हमसे बात भी ना करता कि हिंदुस्तान में हिंदू हो ना आप, तो कोई लड़का बात भी ना करे, वो अपने कोई मारते रहते थे स्कूल में। आपको मतलब आप हिंदू थे, इस वजह से आपको मारते रहते भी थे और आपसे बात भी नहीं करते थे? परेशान भी करते थे। हाँ। अच्छा, तो अभी जो एक बिल पास हुआ है जिससे आप लोगों को यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी, इससे आप लोगों को खुशी है? कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग, बताइए। हमारे को बहुत खुशी है इससे कि हमारा हो जाएगा कि 6 साल से तो लाइट भी नहीं थी यहाँ पे, उसका हो जाएगा, राशन कार्ड का हो जाएगा, और हमें इंडिया का माना जाएगा। पाकिस्तान से जो हमारे ऊपर था ना, जो यहाँ के आसपास के लोग बोलते हैं कि ये आदेश नगर पाकिस्तानी गया है, अच्छा। अब वो नहीं बोलेंगे ना, अब हिंदुस्तानी हो जाएंगे ना, इंडियन बोलेंगे। अच्छा, इंडियन बोलेंगे। अभी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं आप? हाँ जी, कर रहा हूँ। कौन सी कक्षा में है? अभी 5वीं में हूँ। अच्छा, पढ़कर आगे क्या बनेंगे आप? मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को कभी ऐसा तो नहीं लगा कि डर महसूस हुआ हो? बात यह कि डर तो उधर था ना, हमारे को जो लड़कियां हैं वो तो पढ़ाई नहीं कर सकते थे। पढ़ाई तो मुस्लिम पढ़वाते थे वो, हाँ, ठीक है ना, मुस्लिम पढ़वाते थे, और कोई तो तालीम थी नहीं। हमने बोले हम इंडिया चले जाएं, और उधर हमारी जो भाषा गुजराती है, हमारे गुजराती में पढ़ा जाएगा, हिंदी में पढ़ा जाएगा, तो हमारे धर्म को मालूम हो जाए हमारे को। अच्छा जी हाँ जी, आप कुछ मोबाइल पर दिखाना चाह रहे हैं शायद? ये क्या है? ये देखो, हाल में 2 बंदे को गला काट दिया है इन्होंने, मुसलमानों ने। 1 मिनट प्रकाश जी, इसको दिखाइएगा जरा। कुहाड़ी से गला काट दिया दोनों का। ये कौन सी भाषा में लिखी हुई है? ये सिंधी है उनकी। ये सिंधी में क्या लिखा हुआ है? इन्होंने, ये बागड़ी है, जात के बागड़ी है। उन्होंने वो खेती में पानी देखते हैं ना, हाँ, मतलब खेतों में पानी देखते थे, ये काम करते थे ये लोग। तो उसको उधर जाके उन्होंने काट दिया, उनको गला काट दिया गया। काट दिया कुहाड़ी से उन्हें। तो इसी तरह का खौफ आप लोगों को रहता था, हम इस वजह से इधर चले आए। अच्छा, तो अभी जो ये बिल पास हुआ है, नागरिकता संशोधन बिल, इसको पास होने के बाद आप लोगों को कैसा लग रहा है? बढ़िया खुशी हो रही है। और हमारे को 2 दिन से तो हमने 3 दिन तो भजन गाए, सत्संग किया है हमने। अच्छा। और नाचे हैं, मीडिया में भी नाचे हैं और घर में भी नाचे हैं और भजन गाया है हमने, बहुत खुशी हुई है। नागरिकता संशोधन बिल जो अभी पास हुआ है, इसके बाद आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या महसूस? बहुत खुशी हो रही है। नरेंद्र मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमको नागरिकता दिलाई। अच्छा। उसके बाद हम बहुत खुश हो रहे हैं। आप बताइए दादा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है हमारे को। नरेंद्र मोदी भारतीय जो भी है ना, उनके लिए कर रहा है, वो हमारे लिए भी नरेंद्र मोदी साहब बहुत कैसा महसूस कर रहे हैं इस बिल को पास होने के बाद? इस बिल को पास होने में हम बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। हमारा नहीं, हमारे बच्चों के लिए ये भविष्य बनेगा, क्योंकि पहले तो हम वहाँ थे तो हमारे बच्चों को तो पढ़ा नहीं सकते। अब यह नागरिकता मिल गई है तो हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बनेंगे। हमने तो हमारा तो वैसे ही वहीं पे खो दिया, जो भी था, ना पढ़ सके ना लिख सके।
अच्छा, वहाँ पर आप लोगों को क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता था? एक हिंदू के तौर पर आपको वहाँ पर क्या मुश्किलें सामने आती थी? हिंदू को अपना उधर खेती बाड़ी तो किसी का है ही नहीं, अपनी जाति नहीं है। जिसके वो बड़े बड़े मुसलमान हैं उनके पास वो खेती बाड़ी करते हैं, अपना तो कुछ उनके पास है ही नहीं। तो जिसके पास रहते हैं 6 महीना 7 महीना रहते हैं, देखते हैं कि यार अभी इसके पास कमा रहे हैं, कुछ देगा, मजदूरी मिलती है, फिर वो 6 महीने के बाद उनका हिसाब होता है, जो भी फसल उनका हिसाब होता है, हिसाब में देखेंगे भाई इसके जो भी इसने कमाया वो उनको पूरा मिला नहीं, फिर उधर से वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं। अच्छा, हम जो है ना 5-6 जगह पे अपना लड़ा उठा के गए हैं, एक जगह के हम भी वहाँ नहीं रहे। 1 साल किसी पे रहे तो उनको देखेंगे यार इसके पास रहे हैं तो उनको मेहनत मजदूरी करके देंगे, फिर वो 1 साल का हिसाब बनाएंगे, देखेंगे तो इनको क्या मिला, क्या मजदूरी बन रही है वो देंगे नहीं पूरी। अच्छा, आप लोग मतलब उनके यहाँ काम करते हैं, उनका खेती बाड़ी का काम देखते हैं, लेकिन आप लोगों को पूरी मजदूरी नहीं मिलती? नहीं मिलती, पूरी मजदूरी नहीं मिलती। अच्छा, पढ़ाई लिखाई शिक्षा का कैसा रहता है? बच्चों को आप लोग कैसे पढ़ाते हैं वहाँ पर? बच्चे लड़के लोग वो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चियों को हम नहीं पढ़ा सकते वहाँ पे। क्यों? बच्चियों को क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि वहाँ ये धर्म परिवर्तन जो हो रहा है वो आप मीडिया में देख रहे होंगे सब कुछ जो। अरे हम तो देख रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनको ये चीज़ें दिखाई ही नहीं देती हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको ये चीज़ें मतलब ये खबरें वो उनके लिए मायने नहीं रखती हैं कि आप लोगों को ये दिक्कत हो रही है तब आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अनीता के जो केस हुआ था, जो हम तो जानते हैं बाकायदा, जानते हैं ना। अनीता 8 में जमात में पढ़ती थी, 8वीं क्लास में। उनको एक मुसलमान लड़का था, उसको भगा के ले गया। अच्छा, उसको लेके उठा के ले गया ना, बाद उसको कोर्ट में दिखाया कि ये उसका सर्टिफिकेट के हिसाब से 14 साल उम्र थी, तो उन्होंने बताया कि ये अभी बालिग है। तो हमारे जो हिंदू थे उन्होंने मुखालिफ किया कि 14 साल का आप क्यों इसको शादी इसकी क्यों करा रहे हैं। ऐसा हुआ तो फिर उन लोगों ने बोला था इसको मदरसे में रखेंगे 4 साल के लिए, तो फिर इसकी शादी हो जाएगी। 18 साल के बाद 18 साल पूरी हो जाएगी, फिर शादी हो जाएगी, तो उसकी निकाह करा दी जाएगी, लेकिन उनके घर वालों को नहीं सौंपा जाएगा। अभी ये बात सामने आई थी। इसलिए नहीं पढ़ा सकते कि वो हम क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी बच्चियों को वहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ा सकते क्योंकि कोई अपना धर्म तो छोड़ेगा नहीं, इसलिए उनका अच्छा है उससे घर पे बैठी रहेंगे। यहाँ पे आ गए हैं तो अभी यहाँ पे पढ़ा लेंगे, अगर वहाँ पढ़ाने से फ़ायदा तो कुछ ना होता ना। खामखा वो अपनी लड़की को उठा के ले जाए, धर्म परिवर्तन करवा दें, वो तो सही नहीं लगता, इसलिए हम वहाँ पे पढ़ा। आप लोग अपनी मतलब बच्चियों को बेटियों को बचाने के लिए कि कम से कम ये सुरक्षित रहें, ये हमारे पास रहें, इस वजह से यहाँ पर आकर मतलब वहाँ से आप लोगों ने पलायन किया? जी, वहाँ से हम वीज़ा पासपोर्ट बनवा के फिर चले आए। जैसे आपको हाँ जी, जैसे भी थोड़ा बड़ा पेट काट के बचा के पैसे पासपोर्ट बनवाए, फिर वीज़ा लिया, फिर चले आए। आपको दादा वहाँ पर क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता था? दिक्कत का सामना तो बस आप देख रहे हो सारे। आपको हमने तो बहुत सारे लोगों से पूछा, सबने बताया, आप भी बताइए कि आपको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था? बस दिक्कत तो उधर बहुत है, हर चीज़ की है दिक्कत। हाँ, अब हिंदू होते हैं, हिंदू बोलते थे, बस सारों को दिक्कत ही दिक्कत है। हिंदू हैं तो क्या कहते थे? बस वो तो अभी अब पीछे हिंदुओं को काफिर बोलते थे। काफिर बोलते थे वहाँ पे, बोलो गैर मुस्लिम है ये। अच्छा, गैर मुस्लिम है ये, मतलब एक तरह से ताना आप लोगों को मारा जाता था। और वहाँ पे हमारा खाना पीना सब उनके होटल में जाते थे ना, तो बर्तन वगैरह सारे अलग होते थे। बोला ये कराची का, वो बोले ये गैर मुस्लिम है तो इनके बर्तन सारे अलग रहो, वहाँ से उतार लो, ये बर्तन तुम्हारे पड़े हैं, तुम खुद लेके खा लो। फिर हम इसलिए से तो वो दिक्कत तो हमें बढ़ी थी, क्योंकि ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए जी। तो अभी ये बिल पास हो गया है, तब से तो आप लोगों को काफ़ी सारी खुशहाली होगी। हाँ, खुशी मिली है। नरेंद्र मोदी का धन्यवाद है, धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जो कर रहा है हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, धन्यवाद नरेंद्र मोदी को देते हैं हम। तो ये करीब 200 झुग्गियाँ हैं बनाई गई हैं पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थियों के द्वारा, और ये देख सकते हैं आप भारत का तिरंगा भी इन लोगों ने लगा रखा है। और इन लोगों से हमने बात की कि किस तरह से इन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था वहाँ पर हिंदू होने के नाते, और अब यहाँ पर ये अपने बच्चों को खुशी से पढ़ा भी रहे हैं। और इन्होंने बताया कि वहाँ पर इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत धर्म परिवर्तन का होता था, इनके कुछ पैसे जो होते थे वो इनको पूरा नहीं मिलते थे, काट लिए जाते थे, इस तरह की तमाम समस्याएं थी जो इनके सामने थी। लेकिन नागरिकता संशोधन बिल आ जाने के बाद से इन लोगों को काफ़ी खुशी है कि अब ये भारत के नागरिक कहलाएंगे और यहाँ पर अब इनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कई सारे छोटे बच्चों से हमने बात की जिन्होंने बताया कि वो साइंटिस्ट, डॉक्टर बनना चाहते हैं,
और भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये आज की हमारी रिपोर्टिंग थी। आगे और भी हम कई सारी रिपोर्टिंग आपके सामने ऐसे ही लाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए द देसी रिपोर्टर न्यूज़। जय हिंद।